फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियाज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी। जी हां, जैसा कि जानते हैं कि कोरोना वायरस हुआ 2019 में और उसके आज भी उतने ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं। इस कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस कह रहे हैं उसके असरात में आके मिलियंस के करीब उसकी अमवात हुई और मिलियंस के करीब आज भी लोग उसे सफ़र कर रहे हैं। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे लाइफ के हर शोबे में हमें मिले, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या इकोनॉमिकल हो। ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ। अपने लोग जो इबादत करते थे वो महदूद हो गए अपने घरों में। जो लोग काम करते थे कोरोना वायरस की वजह से वो अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे। चाहे ट्रैवल हो, कम्युनिकेशन हो, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई कोविड-19 की वजह से। और इंतज़ार तो जो था वो था वैक्सीन का कि कब वैक्सीन आए, लोगों को लगेगी और लोग अपने जिस्म में एक इम्यूनिटी, एक ताकत डेवलप करेंगे जिसकी वजह से वो कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। और आज के टाइम में, रिसेंट टाइम में हमें ये मालूम होता है कि डिफरेंट वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं और उनकी प्रोडक्शन भी जारी है। जैसा कि जानते हैं कि स्पुतनिक 5 रशिया ने बनाई, एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम वालों ने बनाई, अमेरिका की कंपनी फाइज़र और बायोटेक ने एक और वैक्सीन बनाई, फाइज़र वैक्सीन, उनकी कुछ वैक्सीन का नाम था मॉडर्ना वैक्सीन। एक और वैक्सीन थी जो कि अमेरिकन कंपनी ने बनाई। तो डिफरेंट वैक्सीन्स जो आज के टाइम में थी वो डेवलप हो चुकी हैं। आज के टाइम जो मसला है वो ये है कि उन वैक्सीन्स की मास स्केल पे, मींस ज़्यादा उसके डोजेस किस तरह बनाए जाए और लोगों तक उनकी रसाई की जाए। तो इस घड़ी में, इस टाइम में हमें ये मालूम होता है कि इंडिया इस केपेबल है कि वो मिलियंस ऑफ डोजेस, ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस वो जल्दी ही बना पाए और डिफरेंट कंट्रीज़ को वो दे। और ऐसा ही हो रहा है कि आज के टाइम में विद द शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इंडिया इज़ मेकिंग ग्रेट नंबर ऑफ वैक्सीन और अपने पड़ोसी जो मुल्क है, दीगर मुल्क जो हैं वो उनको दे रहा है। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से इंडिया अपने कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, इंडिया को कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा एट ग्लोबल लेवल। जैसा कि जानते हैं कि एक फॉर्मेट है कि हर वीडियो से पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने करंट अफेयर को चेक करने के लिए, तो आपसे आज का ये सवाल है कि दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जिसे कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि जो सबसे ज़्यादा जिसके मेडिसिन वगैरह वो प्रोड्यूस करती है। आपके ऑप्शन है इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, अमेरिका। अगर आपको सही ऑप्शन आ रहा है तो नीचे कमेंट में बता दिए, नहीं आ रहा तो इन दी एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सी कंट्री है जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ लॉन्चेस निबली वैक्सीन डिप्लोमेसी। जैसे ही इंडिया ने अपनी वो वैक्सीन डेवलप कर ली, उसकी कॉपीज़ वगैरह डेवलप कर ली, हम इसे फुली डेवलप करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश की है लेकिन उनसे लाइसेंस वगैरह लेके इंडिया वो बना रहा है। उन्होंने अपने नेबर कंट्रीज़ को दिए हैं, पाकिस्तान को उन्होंने नहीं दी। ये एक इंडिया का और चैनल जो कह रहा है इंडियाज़ गेन्स फ्रॉम वैक्सीन डिप्लोमेसी इफ़ एनी विल बी स्मॉल ट्रांजिट एंड फेयर। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू देखें तो मैंने जैसे कहा कि कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से लाइफ का हर शोबा मुतासर हुआ। इकोनॉमी हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, हर शोबा जो था मुतासर हुआ। हर उसके एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद थे और एक इंतज़ार था कि कब, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई एक इसका प्रिस्क्राइब्ड एक तरह से अगर कहें कि कोई दवाई या इसकी प्रिस्क्रिप्शन, तो वो कुछ मौजूद नहीं था। नया वायरस था, नई इसकी डोजेज चाहिए थी, नई इसकी दवाई चाहिए थी, जो कि आज के टाइम में 2 साल के पीरियड के बाद बन भी गई हैं। लेकिन आज के टाइम जो चैलेंज आ रहे हैं उसकी ये है प्रोडक्शन, और वो इंडिया कर रहा है। इंडिया ने जैसे ही वो वैक्सीन वगैरह बनाई हैं, बनाई नहीं क्योंकि उनकी भी कुछ वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे हैं, जैसे कि भारत बायोटेक थी, उनके कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह अपनी कोवैक्सिन नाम एक वैक्सीन तैयार कर रहे थे। लेकिन ये भी है कि जो वैक्सीन बन चुके हैं उनके वो डुप्लीकेट कॉपीज़ है, उनसे लाइसेंस वगैरह देके वो अपनी कॉपीज़ वगैरह बना सकते हैं। जैसे अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो एक फाइज़र यहाँ पे और कोई कंपनीज़ वगैरह होती हैं, जहाँ आपके लिए एबट पाकिस्तान के अंदर, तो वो जो होती है बाहर की कंपनी होती है, आपको वो लाइसेंस देती है, फिर आप उसके डोजेस उनकी परमिशन से बनाते हो। तो ये आज के टाइम में इंडिया यही करा, उन्होंने अपना एक डिप्लोमेटिक
इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने जो मिलियंस ऑफ डोजेज हैं एस्ट्राजेनेका कोविड-19 की वैक्सीन के, वो अपने नीबरिंग कंट्रीज़ को, साउथ एशियन कंट्रीज़ को दिए हैं। अब आप हमसे कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। आपको पता है वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक दवाई होती है जो हम एक जिस्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपको वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन होती है, क्योंकि ये वैक्सीन क्या करती है, आपके जिस्म के अंदर आपकी इम्यूनिटी पैदा करती है, मीन्स आपके जिस्म में एक ताकत पैदा करती है। वही ताकत, वही इम्यूनिटी आपकी मदद करती है उन जरासीम से लड़ने में। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 कंट्री में रहते हो जहाँ पे कोरोना वायरस का खदशा है, अगर आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपके जिस्म में एक ताकत आ जाएगी, आपके जिस्म में एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगा, आपके जिस्म में एक प्रोटेक्शन आ जाएगी जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगी फॉरेन जो बॉडीज़ हैं उनको अटैक करने से। तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको इम्यून सिस्टम देंगे, तो वो वैक्सीन होती है। डिप्लोमेसी होता है कि आप अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करते हो जिसकी वजह से आपके कंट्री के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं डिप्लोमेट्स जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद होते हैं। आपके कंट्री जो कंट्री को सेंड करता है और जहां रिसीविंग कंट्री में जो मौजूद हैं उस कंट्री के अंदर उस कंट्री के जो सेंडर कंट्री है उसके राइट्स को वो प्रमोट करते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वैक्सीन आज के टाइम में इंडिया के पास ये एक मौका है, इनिशिएटिव है, वो यूज़ करें। जिन कंट्रीज़ को दे रहा है वहाँ अपना सॉफ्ट पावर, अपना ग्लोबल पावर वो एक तरह से इस्टेब्लिश कर रहा है। जहाँ जहाँ वो वैक्सीन देगा उनकी ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि इंडिया इज़ आल्सो एमर्जिंग पावर, इज़ अ ग्लोबल पावर, और उनसे उनके रवाबित अच्छे होंगे। और एक मौका होगा कि चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा होने का, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चाइना से शुरू हुआ और उसके हल के लिए इंडिया मदद कर रहा है। तो काफ़ी कंट्रीज़ में इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का सॉफ्ट और इमेज डेवलप होगा। आज के टाइम में ये सॉफ्ट इमेज ही है जो आपको भी मदद करता है। डिफरेंट पावर से इकोनॉमिक पावर होता है, सोशल पावर होता है, लेकिन ये सॉफ्ट पावर भी आपकी मदद करता है। और इसी का मकसद है, इंडिया चाहता तो वो वैक्सीन वगैरह सेल करता, लेकिन इंडिया कुछ डोजेज़ अपने कंट्रीज़ को दे रहा है, अपने नीबर कंट्रीज़ को, दीगर कंट्रीज़ को, एज टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल पावर। तो आगे ये हो गया कल यूएन में बात करें या किसी और फोरम पे बात करें या किसी कश्मीर के इशू या दीगर इशूज़ पे हो, तो वो कंट्रीज़ इंडिया की साइड लें, जो कि द मोस्ट केसेस वो लेते भी हैं। और आपको पता होगा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि विच कंट्री इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इंडिया ही है। काफ़ी सारी तकरीबन दुनिया की जो 62% वैक्सीन है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। वो दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। जी हाँ, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से जो पोलियो वैक्सीन आती है वो इंडियन इशासत है, लेकिन वो इंडिया भी प्रोड्यूस करके कुछ कंट्रीज़ को सेल आउट करता है। इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका कंपनी से मिलकर वो बना रहे हैं। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो वैक्सीन बना रहा है। कुछ कंट्रीज़ में आज के टाइम में इंडिया अपनी वैक्सीन भेज चुका है, जिसके अंदर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, मॉरिशस, सेचेल्स, इन कंट्रीज़ में अपनी वो भेज चुका है वैक्सीन इंडिया। पाकिस्तान को उन्होंने नहीं दी, हालांकि ये एस्ट्राजेनेका जो कि इंडिया बना रहा है वो फर्स्ट वैक्सीन थी जो पाकिस्तान की जो ड्रग रेगुलेटरी अदारा है उन्होंने अप्रूव की थी। अब आपको पता है कि नहीं दे रहे तो हमारे वो मुखालिफ है, हमने भी कोई रिक्वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ये होगा कि आप अपनी उसकी गवर्नमेंट वीक होगी। तो और उन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एक ट्विटर पे एक हैशटैग जारी किया था जिसका था वैक्सीन मैत्री, मीन्स वैक्सीन फ्रेंडशिप। तो वैक्सीन के ज़रिए वो कह रहे थे हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं। चाइना ने भी अपनी प्रॉमिस किया, उनकी भी साइनो वैक्सीन है 0.5 मिलियन, मीन्स आप कह सकते हैं 5 लाख वैक्सीन जो थी साइनोवैक्स वो इंडिया ने पाकिस्तान को दे रहा है आज के टाइम में। चाइना ने खुद प्रॉमिस किया है कि वो टर्की को भी देगा, अफ्रीकन कंट्रीज़, एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी अपनी वैक्सीन देगा। देखें इंडिया आज के टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ को दे रहा है, लेकिन उसको ये भी अपने माइंड में होगा कि उनकी अपनी 1 बिलियन पॉइंट समथिंग उनकी अपनी बड़ी खुद की पॉपुलेशन है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को भी अपने माइंड में रख के वो डोजेज रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि बीइंग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया ने सप्लाइड किए मेडिसिन
कुछ जो प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में। और ये एक बड़ा एक सपोर्ट होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि WHO के जो टेड्रोस है उन्होंने कहा था कि वैक्सीन नेशनलिज्म आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आने वाले कंट्रीज़ में रिच कंट्रीज़ अपनी वैक्सीन होर्ड कर लें, जमा कर लें, उन्हें पुअर कंट्रीज़ को नाम लें। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम था कोवैक्स, जिसके मद में ये था कि पुअर कंट्रीज़ को वैक्सीन फराहम की जाए। तो ये था और सब कुछ जो हमने डिस्कस किया। आउटकम इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए एक पॉजिटिव होगा कि इंडिया अपने आप को एज ग्लोबल स्टेज पे मनवाए कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, डिफरेंट कंट्रीज पे रिलाई कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ सुइटेबल कंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो सारे कुछ जो होंगे वो इंडिया के फेवर में होंगे और इंडिया इनको अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं, आने वाले टाइम में, आने वाले सेंचुरी में इंडिया वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स एट द वर्ल्ड स्टेज। तो मेरा सवाल अब ये है कि फार्मेसी एट द वर्ल्ड, वो कोई शक नहीं इंडिया है। इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग ग्रेट मेडिसिन। पर जब पुलवामा का वाक़या हुआ था या आर्टिकल 375 का वाक़या हुआ था तो पाकिस्तान ने इंडिया पे बैन वगैरह लगा देते थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो गया था। लेकिन जब वैक्सीन की शॉर्टेज हुई थी तो हम काफ़ी दवाइयाँ, वैक्सीन, मेडिसिन इंडिया से मंगवाते थे। जब बॉर्डर्स बंद हुए तो यहाँ मेडिसिन महंगी पड़ गई थी। तो वैक्सीन में दवाई में कोई शक नहीं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड स्टेज एंड देयर इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। तो थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक से निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।